Hello everyone, I'm Astha and welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ATP पोस्ट के बारे में। ATP का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट टाउन प्लानर और ये पोस्ट सभी स्टेट में होती है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो स्टेट वाइज रिलीज किया जाता है। हिंदी में असिस्टेंट टाउन प्लानर को सहायक नगर नियोजक कहते हैं। ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। तो अगर आप ATP या हम कहें असिस्टेंट टाउन प्लानर या सहायक नगर नियोजक अधिकारी अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी जो क्वालिफिकेशन मेंशन की हुई है आप देख ही रहे हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आप ATP बन सकते हैं या असिस्टेंट टाउन प्लानर आप बन सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन में आपका ग्रेजुएशन किस डिसिप्लिन से होना चाहिए, क्या आपने ग्रेजुएट डिग्री जो आपने ली हुई है किस सब्जेक्ट से आपने ली हुई हो, तब आप ATP पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसकी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सैलरी एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, इन सब के बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। ATP या असिस्टेंट टाउन प्लानर की जो पोस्ट है ये मैंने आपको बताया सभी स्टेट में इसकी पोस्ट होती है। स्टेट वाइज इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है एंड इसमें अगर हम देखें तो इसका जो स्टेट वाइज नोटिफिकेशन रिलीज होता है ये हर स्टेट के लोक सेवा आयोग के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र में इसकी वैकेंसी होती है असिस्टेंट टाउन प्लानर की तो MPSC से नोटिफिकेशन रिलीज होगा, UPPSC से नोटिफिकेशन रिलीज होता है, RPSC। इसी तरह आपके स्टेट में आपके स्टेट की जो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है आप वहां से इसको चेकआउट कर सकेंगे। अपडेट रहिएगा क्योंकि ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है कि कब इसका नोटिस रिलीज होता है, लेकिन सभी स्टेट में इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं असिस्टेंट टाउन प्लानर के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो ATP असिस्टेंट टाउन प्लानर जो पोस्ट है ये लोक सेवा आयोग के द्वारा तो रिलीज किया जाता है इसका नोटिफिकेशन, और ये पोस्ट की जो जॉब है, ये पद है, ये नगर नियोजन डिपार्टमेंट जो रहता है नगर नियोजन विभाग के लिए ये भर्ती की जाती है। ओके, सहायक नगर नियोजक इसको हम कहते हैं। चलिए, और इसमें मेल फीमेल की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर अभी आप इसकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग जिसमें सिविल, आर्किटेक्चर, प्लानिंग विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन या सिटी या रीजनल प्लानिंग या ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में आपकी डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, और आपने बैचलर डिग्री तो इंजीनियरिंग में किया ही हो, सिविल, आर्किटेक्चर या प्लानिंग से, या फिर आपने MTech अगर आपने प्लानिंग में किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, या एम प्लान अर्बन एंड रीजनल या ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट एनवायरनमेंट से अगर आपने या इसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स हो तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं। मींस बैचलर डिग्री तो इसमें मांगी गई है, लेकिन इंजीनियरिंग में अगर आपने किया हुआ है, और इंजीनियरिंग में कौन कौन से डिसिप्लिन वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन भी यहाँ दिया गया है, बैचलर डिग्री इन प्लानिंग आर्किटेक्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और साथ में आपके पास 2 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है। जैसे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं ली हुई है, बैचलर डिग्री अगर आपने प्लानिंग या आर्किटेक्चर में की है तो भी अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इसके साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड वर्किंग नॉलेज, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो हम क्वालिफिकेशन कवर कर रहे हैं ये RPSC के द्वारा जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन सभी स्टेट्स में सेम क्वालिफिकेशन रखी जाती है। थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया मैंने सभी नोटिफिकेशन चेक किए हैं, लगभग सभी मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं सभी पर सेम रिक्वायरमेंट रखी गई है। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसमें एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया यहाँ पर आपका होना चाहिए 20 to 40 ईयर, 20 से 40 साल ये एज क्राइटेरिया रखा गया है।
और ये जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखा गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन मिल जाता है, SC/ST कैंडिडेट को मिल जाता है, OBC कैंडिडेट को मिल जाता है। तो जो भी कैटेगरीज रिजर्व कैटेगरीज में आती हैं और जैसा सभी वैकेंसीज में सभी गवर्नमेंट जॉब में जो आपको रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 20 से 40 साल एज रहती है। सैलरी भी आप देख रहे हैं, यहाँ सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। लेवल 14 से यहाँ पर आपकी सैलरी है, पे मैट्रिक्स लेवल 14 से, ग्रेड पे 5400 से आपको सैलरी है। तो सैलरी यहाँ पर काफी अच्छी है इस पोस्ट पर। हमने क्वालिफिकेशन कवर कर ली, एज क्राइटेरिया एंड सैलरी। अब अगर आपको लगता है कि आपको आपकी क्वालिफिकेशन यही है, आप इसी फील्ड से हैं, सैलरी आपको अच्छी लग रही है, एज क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा? तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ये रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन सिंपल आपका रिटन एग्जामिनेशन है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया अभी हम RPSC का जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू ये कवर कर रहे हैं एंड इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू है। लगभग सभी जगह सेम आपका रहेगा प्रोसेस। तो इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा असिस्टेंट टाउन प्लानर के लिए पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में आपके क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो राजस्थान स्टेट का है, तो जनरल नॉलेज आपकी राजस्थान स्टेट से रहेगी। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी जीके रहेगी, छत्तीसगढ़ से, MP से, महाराष्ट्र से, आप जिस स्टेट से हैं वहां का जीके आपका रहेगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड आपका कंसर्न सब्जेक्ट प्लानिंग, आर्किटेक्चर, जो भी आपने अपना इंजीनियरिंग डिग्री सिविल से किया हुआ है उससे रिलेटेड, यानी इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड आपका यहाँ पर ये जो पार्ट बी है वो रहेगा। जीके के जो क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन रहते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं। और पार्ट बी आपका जो सब्जेक्ट रहेगा कंसर्न सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन, 110 मार्क्स के, 110 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, और यहाँ पर 2.5 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाती है। अब ये जो एग्जामिनेशन है ये 150 मार्क का 150 क्वेश्चन हो गए। MCQs टाइप आपका क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे 30 मिनट की इसमें टाइमिंग दी जाती है। एंड द नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आपका रॉन्ग आंसर होता है। सिंपल आपका सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन होता है, इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। और ये हम अगेन राजस्थान स्टेट के लिए बात कर रहे हैं, बाकी अदर स्टेट में भी लगभग सेम ही आपका रहेगा। तो एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर हमने देख ली, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो अब आप इसकी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के अपडेट रहिएगा, वहां से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो पोस्ट काफ़ी अच्छी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा जब भी इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होगा मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।